हैं। राम के बेटे लवकुश हैं। अच्छा, लवकुश के बिगड़ने की संभावना ज्यादा थी कि नहीं? अयोध्या में जोर से थी। कैकई माँ का साया पड़ जाता तो बच्चे बिगड़ सकते थे। इसलिए सीता माँ ने कहा कि मेरी संपत्ति मेरी संतान है, यदि मेरे बच्चे सही रास्ते पर चल पड़े तो मेरा माता होना सार्थक हो जाएगा। और ये बच्चे बिगड़ गए तो ना आपका बाप होना सार्थक हुआ, ना तो आपका माँ होना सार्थक हुआ। इसलिए यहाँ जितनी माँ बैठी हैं और जितने बाप बैठे हैं, सबसे मैं कहूँ, आपकी दौलत सोना चांदी नहीं है, आपकी दौलत हीरा मोती पैसा रुपया खेती बाड़ी नहीं है, आपकी दौलत संतान है। यदि आपके बच्चे योग्य हो गए तो आप सफल माँ बाप हैं, और अयोग्य रह गए तो आप असफल फेल माँ बाप हैं। इसलिए अपने बच्चों को समय दो और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर संस्कारी बनाओ। यदि आपका बेटा गलत रास्ते पर चला गया तो दौलत का करोगे क्या? कहो मेरी माँ, तुम्हारा ही बेटा तुम्हें पानी नहीं देता, किससे कहोगे? तुम्हारा ही बेटा तुम्हें गाली देता है, किससे कहोगे? और गाली देता है तो सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे गाली ही देंगे। बाद में रोगे कि बेटा गाली देता है, बेटी गाली देती है। आजकल केवल बेटा ही नहीं, बेटियां भी रास्ता भटक रही हैं। आप में से कितने लोगों को अच्छी बहू चाहिए? संस्कारी बहू जो परिवार को बांध के रखे, ध्यान रखे परिवार। कितने लोगों को अच्छी बहू चाहिए? हाथ उठा के बताओ। अच्छा बताओ, आप लोगों को जैसी बहू चाहिए, सच बताना, क्या आपकी बेटी वैसी है? अच्छी बहू चाहते हो तो अपनी बेटी को अच्छा बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी बेटी बहू बनकर किसी के घर में जाएगी तो किसी की बेटी बहू बनकर आपके घर में आएगी। और बेटी के संस्कार अच्छे होंगे तो बहू अच्छी ही होगी। बेटियां बिगड़ती हैं तो बहुएं बिगड़ती हैं। अब बहू तो सबको चाहिए अच्छी, पर बेटी अच्छी आप बनाते नहीं हैं। इसलिए संस्कार बेटों को भी दीजिए और संस्कार बेटियों को भी। धन्य है जनक जी, सीता मां से अच्छी बेटी इस धरती पे दूसरी बार पैदा ही नहीं हुई, प्रकट ही नहीं हुई। सीता मां इतनी अच्छी बेटी है कि देखो, जब वनवास गई तो चाहती तो वो अपने पिता के घर आ जाती कि मैं जा रही हूं अपने बाप के घर रहूंगी, मैं वनवास में क्यों रहूं? भाई पति ने निकाला है ना, अयोध्या की प्रजा ने निकाला है, कोई जनक जी ने थोड़ी निकाला है, कोई अवध की, कोई यहां की प्रजा ने थोड़ी निकाला था सीता मां को। भाई बाप रख लेता अपनी बेटी को, पर सीता मां बोली नहीं, मैं यदि जनक जी की बेटी हूं तो राम की पत्नी हूं, और बेटी का धर्म है कि वही काम करे जिससे उसका माय का पक्ष, उसका ससुराल पक्ष, दोनों की सदा जय जयकार होती रहे। दोनों कुलों को तारना है तो सीता मैया ने पति के वचनों का पालन किया। इसलिए सीता मां वनवास आई, और जब लवकुश हुए, पैदा हुए और उन्होंने पढ़ाई पूरी की और सीता मैया गईं, राम जी के आगे अब समाज इकट्ठी हो गई कि परीक्षा देंगी सीता जी। सीता माँ ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूँ गंगा की तरह और मैंने राम के सिवा किसी पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो, और ये लवकुश यदि राम के बेटे हों और मैं पतिव्रता नारी हूँ, तो हे पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो माता। ये कहा, पृथ्वी माँ फट गई, दिव्य विमान प्रकट हुआ और सीता मैया उस विमान में बैठकर सदा सदा के लिए इस धरती में समा गई। दुनिया चिल्लाती रही, सीता मैया क्षमा कर दो माँ, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया। सीता मैया ने कहा, ठीक है, अब क्या गलती और क्या अपराध। इसलिए कहता हूं मैया कि किसी पर यूं ही लांछन ना लगाया करो। बाद में आप कहोगे सॉरी, लेकिन आपके सॉरी कहते कहते तो किसी की जिंदगी उजड़ चुकी होगी।
बोलो हाँ, भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे, कुछ भी ना बोला करो, किसी के चरित्र पर लांछन ना लगाया करो। सीता मैया पर लांछन लगा दिया दुनिया ने, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। अब अयोध्या के लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों लांछन लगाया, लेकिन जब तक आपने सॉरी कहा तब तक तो बहुत देर हो गई। इसलिए कहता हूं, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। गैरों से क्या गिला करें, जब अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें, जब अपने बदल गए। आईना वही है मगर, आईना वही है मगर, चेहरे बदल गए। गैरों से क्या गिला करें, जब अपने बदल गए। सीता माँ के केस में बताओ, सीता माँ के वनवास में दोषी कौन है? जोर से, दोषी कौन? यदि दोषी ढूंढने चलेंगे तो दोषी वो समाज है, दोषी माता कैकई है। इसलिए आपको एक बात बताएं, जब कैकई मां की मृत्यु हुई तो कैकई मां को बैकुंठ के दरवाजे बंद कर दिए गए। कैकई मां के लिए भगवान राम ने कहा कि मेरी मां है, आने दो। ब्रह्मा जी बोले ना प्रभु, आपको वनवास भेजा इसलिए तो हम आने देते माता कैकई को, पर षड्यंत्र करके सीता मां को आपसे अलग किया है, इसलिए इन्हें यहां नहीं आने देंगे। इसलिए कैकई मां की एक गलती तो माफ थी कि वनवास भेज दिया, पर यह दूसरी गलती के राम को सीता से अलग कर दिया। इसलिए कुछ टाइम कैकई मैया को बैकुंठ का मुंह नसीब नहीं हुआ। हाँ, गैरों से क्या गिला करें, जब अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें, जब अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें, जब अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें, जब अपने बदल गए। आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। गैरों से क्या गिला करें, जब अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें, जब अपने बदल गए। का रंग देख कर किस्मत बदल गई। मेहंदी 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 का रंग देख कर किस्मत बदल गई। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। अच्छा एक बात बताओ, बहू के आते ही बेटे बदल जाते हैं कि नहीं?
ये बात सही है कि गलत है? यदि गलत है तो मैं कहना छोड़ दूं, और सही है तो हाथ उठा के बताओ कि बेटे बदल जाते हैं। सब नहीं पर 99% कहो। मेहंदी का रंग देख कर, लाल लाल मेहंदी देखी तो अभी तक लड़का माँ का था, अब पत्नी का हो गया। पत्नी का हो जाना बुरा नहीं है, पत्नी का होके माँ को भूल जाना बुरा है। मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई, मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई, मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए, घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। पैसा मेरे पास था नाते हजार थे, जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे, पैसा मेरे पास था नाते हजार थे, जब पैसा मेरे साथ था नाते हजार थे, जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे। जब मैं हुआ गरीब तो नाते बदल गए, जब मैं हुआ गरीब तो नाते बदल गए। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। आईना वही है मगर चेहरे बदल गए, गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। आईना वही है मगर चेहरे बदल गए, आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। जब अपने बदल गए, जब अपने बदल गए। मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई, मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए, घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे, जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे। जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे। जब मैं हुआ गरीब तो, जब मैं हुआ गरीब तो अपने बदल गए। जब मैं हुआ गरीब तो अपने बदल गए।
समझ में आई मेरी माँ? गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। तो सीता माँ का जो केस है उसमें तो अपने बदल गए ना, अपने। आपके जीवन में भी सब कुछ है तो सब लोग अपने से दिखते हैं, कुछ ना हो तो अपने बदल जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान पर श्रद्धा रखो, संदेह नहीं। माता सती ने भगवान राम पर संदेह कर लिया, परीक्षा लेने गई, फेल होकर आ गई और भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। वही सती बाद में पार्वती बनकर प्रकट हुई, तब जाकर भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा सुनो, भगवान शंकर का एक नाम है पशुपतिनाथ। बोलो हाँ, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। भगवान शिव का एक नाम क्या है? क्या मतलब हुआ पशुपतिनाथ जी का? जरा सुनिएगा, भगवान शंकर के घर में कितने पशु और कितने पक्षी हैं, जरा सुनिएगा। शंकर जी के घर में कितने पशु पक्षी हैं? सुनिए, शंकर जी के घर में नंदी है, गिनो, बोलो नंदी मैया। सुन लो मेरी प्यारी माँ, शंकर जी के घर में कौन कौन है? बोलो नंदी। शेर, बोलो शेर। चूहा, मोर, सांप, और कुछ नजर आ रहा है? शंकर जी के घर में पशु भी हैं और पक्षी भी हैं, और शंकर जी कहते हैं पशुपतिनाथ, जो पशुओं की भी सेवा रक्षा करें, पशुओं को भी सम्मान दिलाएं, वो पशुपतिनाथ भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ऐसे हैं कि वो पशु पक्षियों का भी सम्मान करते हैं। देखो ना, नंदी का सम्मान, शंकर जी का वाहन नंदी, और दुर्गा मैया का वाहन, पार्वती मैया का वाहन शेर है, शेर वाहन। अब शेर और नंदी, शेर मतलब ताकत, नंदी मतलब धर्म। भगवान शिव का जीवन धर्ममय है, और दुर्गा मैया किस पर सवार हैं? माता पार्वती किस पर सवार हैं? अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि पार्वती मैया शेर की सवारी क्यों करती हैं? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, सुन लो प्रेम से, और जिसे जाना है कथा देखो पूरी सुनो प्रेम से, जरा सी देर और है, घर ही जाना है, और जाना है तो शांति से जल्दी जाओ, और बैठना है तो प्रेम से, जिनको सुनना है वो शांति से बैठें, आप डिस्टर्ब ना करिए, मेरी प्रार्थना है। शांति से बैठो और सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, शंकर जी जो हैं वो नंदी पर बैठे हैं और दुर्गा मैया पार्वती मैया शेर पर। अच्छा शेर पर क्यों बैठी हैं माँ? जोर से, शेर पर क्यों बैठी हैं? शेर पर मैया इसलिए बैठी हैं कि हम सनातनियों को दुर्गा माँ कहना चाहती हैं कि देखो तुम सब सनातनी संगठित हो जाओगे तो जंगल का राजा भी तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम्हें किसी का गुलाम होने की जरूरत नहीं है। हम भारत के लोग गुलाम हो गए। ये बिहार एक जमाने पे मगध हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पटना क्षेत्र क्या कहलाता था? मगध। ये सब मगध उस जमाने का सबसे पावरफुल राज्य हुआ करता था। धनवान लोग रहा करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हुआ करते हैं, मेहनत करने वाले हुआ करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आप लोगों ने, हम सनातनियों ने आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में लड़ गए
और लड़ लड़ के आपस में लड़े तो अंग्रेजों ने आकर, मुगलों ने आकर आपको अपना गुलाम बना लिया। यदि आप आपस में ना लड़ते तो क्या भारत कभी गुलाम होता? क्यों भैया? आपसे मैं हमेशा पूछता हूं, आप लोग कितने भाई हैं? भैया आप कितने भैया हो? आप चश्मा वाले भैया कितने भाई हो आप? 4। आप कितने भाई हो? 1। आप कितने भाई हो? 3। 1 2। मैया कितने भाई हैं आपके? 2। मैया बोलो राधे राधे। मेरी प्यारी माँ, आप लोग कहते हैं कि हम 2 भाई हैं, हम 1 भाई हैं, हम 3 भाई हैं। ये मत कहा करो कि हम 2 3 4 भाई हैं। आप सदा ये कहा करो कि हम 4 भाई हैं। यदि सनातनी हम चारों संगठित हो जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों संगठित हो जाएंगे, तो कोई हमें कभी गुलाम नहीं बना सकता। हम गुलाम इसलिए बन गए क्योंकि आपस में जोर से आपस में लड़ गए। आपस में लड़ना सही है कि गलत है? दुर्गा मैया यही कहती हैं कि तुम चारों खड़े हो जाओगे, तुम चारों खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ 8 हो जाएंगे, और जब 8 हाथ हो जाएंगे तो तुम शेर को भी अपना गुलाम बना सकते हो, शेर की भी सवारी कर सकते हो, तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए 8 हाथ हैं, है ना? भगवान शिव माता पार्वती के संग विवाह करते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, और पार्वती के रूप में शिव जी प्राप्त करते हैं जी पार्वती जी को। और ये मनु जी की 3 बेटियों की कथा पूरी हुई। अब मनु जी के 2 बेटों की चर्चा। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर। अब देखो, उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। उत्तम और ध्रुव ये दोनों अभी छोटे हैं। एक दिन ध्रुव जी अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मुझे पिता की गोद में जाके बैठना है। माँ बोली कि बेटा, तुम्हारे पिता मेरे से तो बहुत प्रेम नहीं करते। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं तो वो छोटी पत्नी से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो पता नहीं वो तुम्हें सम्मान से बिठाएंगे, स्वीकार करेंगे या नहीं, पता नहीं। इसलिए तुम यहां खेलो, तुम यहां रहो, तुम मत जाओ। नहीं माने ध्रुव जी, बोले नहीं, मैं तो पिता के पास जाऊंगा, और पिता के पास जाकर के मैं पिता से बात करूंगा। अब ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाकर के राज सिंहासन पर बैठे थे उत्तानपाद की गोद में जाकर के ध्रुव जी महाराज बैठ गए। अब ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की गोद में जब जाकर के बैठे तो पास में खड़ी सुरुचि मां तो ध्रुव जी महाराज अब ध्रुव जी महाराज जैसे ही पिता की गोद में जाकर बैठे,
पास में खड़ी सौतेली माँ ने सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। कहा जाओ, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। रोते हुए ध्रुव जी घर चले गए। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास जाके रोने लगे। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा माँ मैं पिता की गोद में जाकर बैठा तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया और कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या मैं अभागी हूँ? सुनीति ने समझाया कि बेटा तू मेरा बेटा है, मुझ अभागिन को देखना, तेरे पिता मेरी ओर देखते भी नहीं, इसलिए तू अभागिन का बेटा है, इसलिए शायद तेरे पिता ने तुझे अपनी गोद में जगह नहीं दी। पर मैं कहती हूँ बेटा तू निराश ना हो, परेशान ना हो। देखिए जब आपके जीवन में नेगेटिविटी आ जाए, परेशानियां बढ़ जाएं, तो परेशान ना हुआ करो। यदि समस्याएं हैं तो समाधान भी है। समस्याओं में उलझने से आपको समाधान नजर नहीं आता, जबकि समाधान भी होता है। माता सुनीति ने कहा कि जाओ, तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे, जाओ तुम परम पिता परमात्मा की शरण में जाओ और उनकी तपस्या करो, उनकी गोद में बैठो, जिनकी गोद में बैठ जाने के बाद फिर किसी को किसी की गोद में बैठने की जरूरत। अब ध्रुव जी को 5 साल, ध्रुव जी कितने साल के हैं? जोर से, ध्रुव जी कितने साल के हैं? 5 साल। छोटे से बालक हैं और माँ ने अपमान, उनकी सौतेली माँ ने अपमानित कर दिया। अब ध्रुव जी को माँ ने कहा तू जा भगवान की शरण में। 5 साल के बच्चे को माँ कह रही है जाके तपस्या कर। क्या तपस्या करेगा? ध्रुव जी चले तपस्या करने। रास्ते में नारद जी मिल गए। अच्छा, तपस्या जब करने आप चलते हैं, जब आपका उद्देश्य लक्ष्य सही होता है तो रास्ते में कोई ना कोई गुरु मिलते जरूर हैं। और नारद जी जैसे गुरु मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और नारद जी उस मंत्र को प्रेम से जपने लगे। और जब नारद जी के मंत्र को ध्रुव जी ने जाप किया, 1 माह में 3 दिन में 1 बार खाते और प्रेम से नाम जप करते, खूब भगवान का ध्यान करते, चिंतन करते। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान का मिलना सरल है कि कठिन है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, भगवान का मिलना सरल है या कठिन है? जोर से, क्या है? सरल। भगवान का मिलना बहुत सरल है। भगवान का मिलना सरल है, आपका सरल होना कठिन है। आपका सरल होना, ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन में 1 बार भोजन किया, 1 माह तक ऐसे चलाया। दूसरा माह लगा तो खान पान बड़ा सात्विक किया। दूसरे माह में बेर कैच का फल खाकर, तीसरा माह लगा तो सूखे पत्ते खाकर, चौथा माह लगा तो केवल जल पीकर, ऐसे धीरे धीरे खान पान को कंट्रोल किया और पूरा चित्त भगवान में लगा दिया। और जब भगवान में मन लगाया तो 5 माह की तपस्या में ध्रुव जी के आगे भगवान नारायण पांव के अंगूठे के बल पर ध्रुव जी प्राण वायु रोककर जब खड़े हुए, इंद्रासन हिल गया। इंद्र दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास आए कि प्रभु आप जरा दर्शन दीजिए, ये इंद्रासन क्यों हिल रहा है? भगवान बोले कि मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, उसी के कारण ये इंद्रासन हिल रहा है, तो जाके दर्शन दो। भगवान बोले मैं ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करता, मैं ध्रुव जैसे भक्तों को दर्शन देता नहीं, मैं वहां ऐसे भक्तों का दर्शन खुद करता हूं। और दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो भगवान का दर्शन ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े थे, उनके छवि भगवान की अंदर थी।
भगवान ने ध्रुव जी के अंदर की छवि खींची और ध्रुव जी बड़े प्रेम से आंखें खोले, और जैसे ही आंखें खुली तो जो छवि हृदय में प्रकट थी वही सामने पाकर ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, कुछ आता जाता नहीं, भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी बोलने लग गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधव। अच्छा मैया एक बात बताएं, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। किसकी कृपा से? इसलिए कहता हूं कि भगवान जब कृपा करते हैं, अच्छा आप बताओ विद्वान कौन और मूर्ख कौन? आपकी नजर में विद्वान कौन और मूर्ख कौन? तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानी मूढ़ न कोई, कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई मूर्ख नहीं होता। भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहें वो वैसा बन जाता है। कई बार मूर्ख को भगवान ज्ञानी बना दें तो वो ज्ञानी हो जाए, और ज्ञानी को मूर्ख बना दें तो वो। रावण ज्ञानी था पर काम ऐसे कर रहा है जैसे कोई मूर्ख हो, हाँ या ना? तो कब मूर्ख बन जाए कब ज्ञानी बने? आपके नजर में ज्ञानी समझदार कौन है? अच्छा बताओ, जो पेट भर खा ले वो समझदार है, या जो खाने से पहले किसी को खिला दे वो समझदार है? कौन? इसलिए कहता हूं पेट भर खाया करो, पर पेट भर खाने से पहले किसी को पेट भर खिलाया करो। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कोशिश करिएगा कि किसी को खिलाकर खाओ। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज आते हैं, उन संतों को आप भोजन करा सकते हैं कि आज संतों को भोजन हम कराएंगे, आज हम खिलाएंगे सबको। और वहां वृद्ध माएँ रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, आप वृद्ध माओं को भोजन करा सकते हैं कि रक्सौल वासी, नेपाल वासी सभी आप भक्तों की ओर से इन वृद्ध माओं को भोजन मिलेगा। आप अपनी ओर से माओं को भोजन करा सकते हैं। एक ब्राह्मण थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी बहुत गरीब थे, खाने को रोटी नहीं, पर बहुत तपस्वी थे। रोज भगवान का नाम जपते, भगवान का कीर्तन करते, भगवान की कथा करते, भगवान की कथा सुनते और सुनाते, गांव के लोगों को भगवान की चर्चा कराते। एक दिन पंडितानी ने कहा पंडित जी की पत्नी ने कि जी सुनो, आप इतने बड़े पूजा करने वाले हो, इतने बड़े भक्त हो, परंतु अपने यहाँ तो पेट भर भोजन भी नहीं है, पेट भर भोजन ही नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। तो पंडितानी ने पंडित जी से कहा जी सुनो, सुना है कि जो राजा है ना अपना बड़ा दयालु है, सुना है कि वो लोगों का पुण्य खरीदता है। आप ऐसा करो कि रोज इतना पुण्य करते हो पंडित जी, थोड़ा सा पुण्य बेच दो, उसके बदले राजा पैसा दे देगा, उसी से अपना गुजारा हो जाएगा। पंडित जी को लगा बात तो सही है। पंडित जी बोले ठीक है मैं कल जाऊंगा। सवेरा हुआ, पंडित जी तैयार हुए, पंडितानी ने 4 रोटी बनाई, अचार रखा, अचार रोटी बांध दिया पंडित जी को, कहा कि जाओ राजा के पास, रास्ते में भूख लगे तो ये 4 रोटी खा लेना। पंडित जी 4 रोटी लेकर चल पड़े। चलते 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 एक जंगल आया, वहां पर एक नदी थी। तो पंडित जी को लगा यहां थोड़ा विश्राम कर लूं और रोटी खा लूं, फिर आगे की यात्रा करूंगा। पंडित जी वहां रुक गए, नदी पे हाथ मुंह धोया, पेड़ की छांव पर बैठ गए और रोटी निकाली। और जैसे ही खाने वाले थे कि एक भूखा सा आदमी आ गया, बोला भैया हम बहुत भूखे हैं, कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा। पंडित जी ने कहा अच्छा मेरे पास 4 रोटियां हैं, ऐसा करो 2 तुम खा लो, 2 हम खा लेते हैं। कहा ठीक है। उस आदमी ने 2 रोटी खा ली जो बहुत भूखा था,
दो खाने के बाद बोला, पंडित जी यदि आप अपनी 2 रोटी और दे दो तो मेरा पेट भर जाएगा, बहुत भूख लगी है। पंडित जी ने बेचारे खुद तो भूखे थे, पर उन्होंने अपनी रोटी भी उस भूखे को दी और वो पेट भर के खाया, खूब आशीर्वाद दे के चला गया। पंडित जी थोड़ा सा अचार बचा था, अचार चूस लिए, नदी का पानी पी लिए और चले राजा के दरबार में पहुंचे। राजा से कहा पंडित जी ने कि महाराज मैं बहुत गरीब हूं, पर अपना कुछ पुण्य बेचना चाहता हूं, आप पुण्य खरीदते हो, मेरा पुण्य खरीद लो। राजा बोला जरूर। ब्राह्मण को बिठाए, सासम्मान, और राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम बताओ कि राजा का ये ब्राह्मण का कौन सा पुण्य खरीदने लायक है। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो जान गई कि पंडित जी ने आज 4 रोटियों का दान किया है। किसी भूखे को 4 रोटियों का, पंडित जी ने जो 4 रोटियों का दान किया है वो वाला पुण्य खरीद लो। पत्नी ने राजा से ऐसे कह दिया। अब राजा बोले कि पंडित जी आपने जो आज 4 रोटियां दान की हैं वो पुण्य आप मुझे दे दो। पंडित जी बोले जरूर ले लो, ले लो। पर पंडित जी को आश्चर्य लगा कि मैंने जंगल में रोटियां दान की, आपको पता कैसे लगा? राजा बोले कि मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, वो सब कुछ जान लेती है। अच्छा ठीक है। एक तराजू बांधी गई, तराजू में एक पलड़े पर तुलसी का पत्ता रखा गया, जिस पत्ते पे ब्राह्मण के 4 रोटियों का पुण्य आवाहन किया गया, और दूसरे पलड़े पे राजा ने सोना रखा। 1 किलो सोना रख दिया, 2 किलो सोना रख दिया, पर 4 रोटियों का पलड़ा भारी था। राजा ने 10 किलो सोना रख दिया। अब पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हुए कि 4 रोटियों का पुण्य इतना है कि राजा ने 10 किलो सोना रख दिया। राजा ने और रखा। साहब राजा ने अपना एक खजाना पूरा रख दिया, सैकड़ों किलो सोना, पर 4 रोटी के दान की बराबरी ना हो पाई। राजा अपनी पत्नी से बोला कि देवी रोटियां तो हम भी दान करते हैं रोज, क्या इतना बड़ा पुण्य होता है? राजा की पत्नी बोली कि ना महाराज, ये ब्राह्मण खुद भूखा था और खुद भूखा रहकर इसने अपने हक की रोटी किसी भूखे को खिलाई। तो जब किसी को आप अन्न दान करते हैं तो उस दान की बराबरी राजा का खजाना भी नहीं कर सकता। ध्रुव जी ने बचपन में भगवान को पा लिया और हम लोग इतनी उम्र हो गई, यदि अभी भी भगवान को नहीं पाए तो हम कितने अभागे हैं। इसलिए कहता हूं बाकी काम तो हो जाएंगे, चित्त को भगवान में लगाने का काम पहले कर लीजिएगा, भगवान को प्राप्त करने का काम। अच्छा, भगवान को पा लेने का मतलब क्या है? भगवान को पा लेने का मतलब क्या है? भगवान से जुड़ जाना, यही प्राप्त करना। ध्रुव जी भगवान से जुड़ गए और बस फिर उन्होंने सब जीवन में यज्ञ किया, जप किया, तप किया, सब किया। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। न काम अये नाथ तदप्य हम कुछ नयत्र युष्माचरणाम भुजा सवह। भगवान ने 10,000 कान दिए, पृथ्वी को समतल किया और पृथु से ये धरती पृथ्वी कहलाई। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की पावन कथा सुनाई गई। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनो। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, जिनका विवाह वर्हिष्मती से हुआ, विश्वकर्मा की बेटी, जिनके वंश में आगे चल के भगवान ऋषभदेव जी हुए और सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत हुआ। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या हुआ? जोर से बोलो, भरत। जोर से बोलो, भरत। अच्छा एक बात बताएं, भरत जी सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर चले गए। नेपाल में कौन सी नदी है? गंडकी माता। वहां तट पर भरत जी तपस्या करने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। उस मृग के बच्चे को बचाने के लिए भरत जी नदी में कूद गए और बचाकर घर ले आए।
अपनी कुटिया पे लाकर उसे घास खिला रहे हैं, उसे नहला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, किसी बच्चे को, मृग के बच्चे को बचा लिया, यहां तक तो सही था। अब जब भरत जी की मृत्यु का टाइम आया तो उस मृग के बच्चे को देखते देखते भरत जी की मृत्यु हो गई कि मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग। और जब भरत जी मरे मृग का चिंतन करते करते, तो भरत जी को क्या बनना पड़ा? यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अब यहां बहुत समझने की बात है। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब मरेंगे तो किसका चिंतन करते मरोगे? मैया बेटा बेटा ना करना, मैया बेटा बेटा, यदि बेटा बेटा करोगे तो क्या बनना पड़ेगा? मरते समय भगवान का चिंतन। आप लोग जब मरते समय भगवान का चिंतन करते हैं तो सदगति होती है, और जगत का चिंतन करते मरते हो तो दुर्गति होती है। इसलिए कहा इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। जब मृत्यु का समय आए तो भगवान का चिंतन हो। अच्छा ये बताओ, जब आप लोगों के यहाँ कोई मरता है तो आप लोग उसे मरने देते हो शांति से कि नहीं? नहीं मरने देते। जब लोग मरने लग जाते हैं ना तो दुनिया वाले हिला हिला के कहते हैं हमें पहचानो, हमें पहचानो, हाँ या ना? जब कोई मरने लगता है तो लोग क्या कहते हैं? बेटी आती है, बेटा आता है, लोग हिलाते हैं हमें पहचानो, हमें, सारी जिंदगी तुम्हें ही तो पहचाने हैं और मरते समय भी तुम्हें पहचानेंगे। ये दुनिया वालों का कुछ ना बिगड़ता मेरी माँ। जब आप मरोगी ना तो लोग चाय पिएंगे आपके मरने पर, आपकी लाश पड़ी रहेगी और पड़ोसन चाय बना के ले आएगी, कहेगी थोड़ी सी पी लो। बोलो हाँ। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं? सास मरी पड़ी है, पड़ोसन चाय ले आई, थोड़ा से चाय पी लो, गला सूख गया होगा। ये दुनिया तो तुम्हारे मरने में चाय पिएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब आप मरोगे तो दुनिया के लोग कहां तक साथ देंगे आपका? मैया मैया कहां तक साथ देंगे? दुनिया के लोग शमशान तक साथ देंगे। पत्नी का साथ दरवाजे तक है, पैसे का साथ तिजोरियों तक है, परिवार का साथ शमशान तक है, शरीर का साथ चिता तक है। जब मैं मरा, एक व्यक्ति मरा, तो जब वो मरा तो सब लोगों ने उसे जला दिया चिता पे और वापस चले गए। तब उसे लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो मरने वाले ने जब उसकी अंतरात्मा को लगा कि किसी ने हाथ पकड़ा, तो उसने जब आंखें खोल कर देखा तो हाथ पकड़ने वाले भगवान थे। तो जैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ा वो आदमी रोने लगा। भगवान बोले अब क्यों रोता है? अब तो मैं आ गया। तब उस आदमी ने रोते हुए कहा कि हे भगवान, जिन दुनिया वालों को मैंने सारा समय दिया, सारा पैसा दिया, जिन लोगों के लिए रोता रहा, कमाता रहा, वो तो शमशान में छोड़कर चले गए, और जिसे 2 मिनट भी समय ना दिया, आज वो भगवान मुझे लेने के लिए आए। सच्चाई यही है कि जिनको आप पूरा समय देते हैं वो लोग आपको शमशान छोड़ने आते हैं, और जिन्हें आप 2 मिनट भी समय परमात्मा को नहीं देते वही आपको आगे लेने के लिए आते हैं। इसलिए कहता हूं मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कहता हूं थोड़ा भगवान का चिंतन किया करो, थोड़ा भले काम किया करो,
क्योंकि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। क्या करता है बेटा बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है। कितना भी बेटा बेटा कर लो, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। इसलिए कहता हूँ बचा हुआ समय बेटे में खर्च ना करो, बचा हुआ समय भगवान के चिंतन में अच्छे कामों में खर्च करो। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है। भगवान करें आपके बेटा बहुत अच्छा हो और बेटी भी बहुत अच्छी हो, लेकिन बेटा कितना भी अच्छा होगा उस अच्छे बेटे से कल्याण किसी का ना होगा। बोलो हाँ, बेटा अच्छा हो तो भी मन भगवान में लगाना, और बेटी अच्छी हो तो भी मन। और बच्चों को मैं कहूं, बेटा जितने नौजवान मेरे बहन भाई यहाँ आए हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी पढ़ाई करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, सब कुछ करो, पर सब कुछ करते हुए ये याद रखना कि भगवान ही आपके हैं, भगवान के सिवा आपका कोई कितना भी कहे, कोई कितना भी कहे, कोई आपसे कहे आई लव यू, कोई आपसे कहे कि मैं प्यार करती हूं या करता हूं, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। एक बार बोलो, कोई आपसे प्यार, अरे कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। आपके पास पैसा होगा, नेम फेम होगा तो आपसे लोग प्यार करेंगे, और नहीं होगा तो वो प्यार आपको नहीं था, आपके बैकग्राउंड को प्यार होता है, नेम फेम को प्यार होता है। इसलिए आपसे प्यार करने वाले भगवान हैं। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक
एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन चला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन चला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। भरत जैसे राजा मरते समय जब उनका मन एक मृग में लगा तो मृग बन के उन्हें जन्म लेना पड़ा। इसलिए कहता हूं कि मरते समय कहीं मन ना लगाना, वरना आपकी भी दुर्गति हो जाएगी। भरत जी मृग बन के पैदा हो गए और जब मृग बन के प्रकट हुए, तीसरा जन्म भरत जी का मनुष्य बनकर फिर जन्म लिया। पर अब की बार वो चुपचाप केवल भगवान का चिंतन करते हैं। जड़ भरत बन के चलते हैं, लोग उन्हें जड़ भरत कहते हैं। उन्होंने ही राजा रहुगण के अज्ञान को मिटाया और दिव्य ज्ञान दिया। त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भरतो समेष्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मत्वा पीबेति राशौ न विदां प्रवादः। अब भगवान ने कपिल भगवान जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया। राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, दोनों भगवत धाम गए, रहुगण और जड़ भरत जी। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने किया। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि हे सुखदेव भगवान, क्या हम भी नरक जाएंगे? सुखदेव भगवान बोले, नरक जाने से बचना है तो एक काम करो। क्या करो? बोले, भगवान के नाम का सहारा लो। आप कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हैं? यदि नरक जाने से बचना है तो बस एक काम कीजिए। क्या करें? बोले, नरक जाने से बचना है तो बस एक काम करो, समय मिले ना मिले, काम करते हुए, झाड़ू बर्तन चौका, गाड़ी चलाते हुए, जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, खेती करते हुए, कोई भी काम करिए पर अंदर भगवान का नाम चलता रहे। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो भगवान के नाम का सहारा ले लेगा तो नाम के बल पर ही वह पार हो जाएगा। कोई पार हुआ?
अजामिल, अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत के संग रहने लग गए। चोरी डाका गलत काम सब करने लग गए। लेकिन उनके एक बेटा हुआ छोटा, 10 बेटा हुआ, जिसमें सबसे आखिरी में जो बेटा हुआ उसका नाम अजामिल ने क्या रख दिया? नारायण। अजामिल के बेटे का नाम क्या था? बोलो नारायण, जोर से। अजामिल के बेटे का नाम नारायण। और जब अजामिल की मौत आई तो अजामिल ने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। और जब बेटे को बुलाया तो बेटे ने नहीं सुना। भगवान ने कहा जाओ पार्षदों, कोई मुझे पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा प्रभु वो आपको नहीं पुकार रहा है, अपने बेटे को पुकार रहा है। भगवान बोले उसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से। इसके बाद भगवान की आगे की चर्चा। कल भगवान का हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब हम लोग उत्सव कल मनाएंगे। एक बार झूम लेते हैं, फिर आरती करते हैं। हाँ, बोलिए भागवत भगवान की। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, 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 बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में। भजन जवानी में करेंगे बुढ़ापे में। भजन करो मस्त जवानी में, 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 बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे की समस्याएं आंखों में दिखाई नहीं पड़ता और कानों से, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। कल भगवान का प्राकट्य होगा। कल यहाँ पर, यहाँ भगवान कृष्ण लैंड करेंगे इस रनवे पर। बोलो हाँ। कल भगवान का क्या है? कल भगवान का हैप्पी बर्थडे टू यू है। कल आइएगा, प्रेम से कथा की गंगा में उत्सव मनाएंगे।
आरती करें आज श्रीमन नारायण शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसोजात शिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाइश्च प्राणच मुखा धगनीरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर
अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखिया दर्द रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखिया दर्द रही अब तो आजा आजा नंदलाल तरस रहे नैना आजा गोपा बरस रहे नैना 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 गोपाल तरस रहे नैना कृष्ण राधे हरे हरे पुष्पैदेवाभिवन्दनं हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, माता पिता गुरु चरणारविंदों की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी थोड़ी देर बाद प्रश्नोत्तरी होगी, आप सुनना चाहें तो बैठिएगा और कल समय से आइएगा। कल भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव होगा। सुनने वालों कथा को बेटा यही मेरा, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़ेगी लाज है तुमरा को जगदीश, दोनों भुजा पसार के मैनो चरण में सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तरी होगी। थोड़ा ही देर में पुणे महाराज जी से आप सभी की भेंट होगी। आप लोग यहीं पर बैठे और निवेदन है जिन भक्तों को गौरी गोपाल आश्रम के लिए, वृद्ध माताओं के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए, संत सेवा के लिए, विद्यार्थी सेवा के लिए जो भी योगदान करना है, हमारे कार्यकर्ता सामने पंडाल के दोनों साइड में काउंटर लगे हुए हैं। अपने योगदान का नाम लिखाकर और रसीद जरूर प्राप्त करें। अपने पर्स मोबाइल का आप लोग विशेष ध्यान रखें। बड़ी सावधानी से आप लोग जाएं अपने घर। राधे राधे। राधे श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी।